हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ। और मैंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, बेस्ट प्रूफ। आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको उसका प्रूफ मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा भी तो बहुत ही शैलो प्रूफ मिलेगा, उसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। एंड कोई बुक्स वगैरह में भी आप रेफ़र करोगे तो बहुत क्लियर कट इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये मैंने खुद से पूरा सोचा है और इसमें कोई किसी का इनपुट नहीं है। मुझे यहाँ मेरे कलीग सीनियर्स लोगों से बहुत इसमें मालूम पड़ा कि इसमें ऐसे सोच सकते हैं, तो मैं उसी इनपुट को लेकर मैंने इस पर इंट्रोस्पेक्ट किया और मुझे ये प्रूफ मिला इसका। तो ये स्टूडेंट्स के पॉइंट से तो बहुत रेलेवेंट है ही नहीं, थ्योरम भी और प्रूफ भी। प्रूफ कह सकते हो सीखने के लिए है इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसे बिहेव करता है। लेकिन मेरे फेलो फैकल्टीज़ इसको देख सकते हैं अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस के लिए कि कैसे इसको प्रूफ करना है। तो इस पॉइंट से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पहली चीज़ तो ये कि ना, आप देखोगे बहुत जगहों पर इसको बहुत इजीली किया हुआ है कि उन्होंने एक्स को इसको एक्स को इंटीजर ही मान लिया और सॉल्व कर दिया। दैट डज नॉट मेक सेंस। या फिर किसी पॉइंट पर ऐसे पहुँचे हुए हैं कि जहाँ पर कुछ एजम्पशन लेना पड़ रहा है और उन्होंने उसको एज्यूम किया और क्वेश्चन को बहुत ईजी बना लिया। नो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट, मतलब इसको ऐसे ही सोचते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कोई जनरलाइजेशन ना हो, एक्स इंटीजर नहीं है, सीधे लेके चलते हैं। तो एक्स इज नॉट इंटीजर, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू सम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एफ। तो उसका इंटीग्रल पार्ट कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। इफ एक्स इज दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो वही रहेगा जो वह है। सो पहला इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आएगा, फिर जो ये एक्स प्लस वन बाय एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाहर निकल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस रिमेनिंग वन विल बी एफ प्लस वन बाय एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर एक्स प्लस टू बाय एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ प्लस टू बाय एन। आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब देखो ये वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ओनली। तो ऐसा बोलने में कुछ दिक्कत नहीं होगी इसको। तो ऐसा हम क्यों इसको लिख रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं इसको? जब आप लिखोगे एक्स को डालोगे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो इंटीग्रल पार्ट है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर से इंटीग्रल पार्ट बाहर निकल जाता है। तो उस लॉजिक से जो उसकी लास्ट टर्म होगी दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एफ प्लस एन माइनस वन बाय एन। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे आपका n टाइम्स तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही आ गया। देखो 1 से लेके n माइनस वन तक तो ये हो गया और 1 ये खुद हो गया। सो वी हैव n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस वन बाय एन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस टू बाय एन, एंड इट गोज ऑन अप टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस n माइनस वन बाय एन। इसके बाद कैसे प्रोसीड करें, क्या करें इसके बाद? देखो जो ये पूरा पार्ट है f प्लस वन बाय एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेकर f प्लस एन माइनस वन बाय एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर तक, इसकी हर एक टर्म का जो आउटपुट होगा वो कैसा बिहेव कर सकता है वो समझने वाली बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f इज itself in between 0 and 1, 0 including 1 not including, and you pick any of these terms 1 by n, 2 by n until n minus 1 by n, they are of the form r by n where r is between 1 and n minus 1. So r by n it will be always greater than 0 and less than 1. So from this we can say any f plus r by n, any of this f plus r by n will be between 0 and 2, right? So you take greatest integer of f plus r by n, either it will be equal to 0 or equal to 1 and not 2. तो इनमें से कुछ वैल्यूज़ यहाँ तो 0 है और कुछ 1 है, और ये भी है कि कुछ एक पॉइंट तक 0 है, उसके बाद से अगली टर्म से सब 1 है, ऐसा है। तो लेट्स से कोई पॉइंट k है जहाँ से 1 होना शुरू होता है और k माइनस वन तक सारी टर्म 0 हैं। 1 2 3 टिल k माइनस वन बाय एन तक सारी टर्म 0 दे रही हैं आउटपुट, और k बाय एन से f प्लस k बाय एन, f प्लस k प्लस वन बाय एन टिल f प्लस एन माइनस वन बाय एन, ऑल दोज टर्म्स, ऑल दोज ग्रेटेस्ट इंटीजर आर यील्डिंग 1। तो हम यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि लेट्स से कुछ देयर सम k जिसके लिए f प्लस k बाय एन, इसकी वैल्यू आपकी 1 से बराबर और बड़ी और 2 से छोटी है, ऐसा है। तो हम कहेंगे कि वो भी जो भी आएगा यहाँ से लेके n माइनस वन बाय एन तक सारे अपने 1 आउटपुट देंगे। तो ना देखो अपर लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपर लिमिट इज सेट, लोअर लिमिट से व्हाट वी कैन डू,
लोअर लिमिट से वी कैन क्रिएट दिस एक्सप्रेशन दैट k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू वन माइनस एफ। इसका मतलब हुआ हर उस k के लिए जिसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इंटू वन माइनस एफ, वो सब के सब वन आउटपुट देंगे, वो सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर से आउटपुट वन आएगा, राइट। नाउ अगेन इस पॉइंट पे पहुंच के कई ऑथर्स, कई टीचर्स इसको एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज इंटीजर, सो वी शुड नॉट एज्यूम दिस टू बी इन इंटीजर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको इंटीजर नहीं मानते हैं। लेट्स से दिस वैल्यू इज सम 4.3 फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज 4.3। नाउ इफ k is greater than equal to 4.3, k has to be greater than equal to 5. K should be 5, 6, 7 and so on. So if this is not an integer, we can say इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसमें अगर 1 ऐड कर दें हम, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस n इंटू वन माइनस एफ प्लस 1 फ्रॉम दिस टिल दिस n माइनस 1 वाला पॉइंट विल बी हैविंग 1। देखो जैसे 4.3 से बड़ा या बराबर है तो बराबर तो होगा नहीं, 4.3 से बड़ा कौन सा इंटीजर आएगा अगला 5, सो विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 प्लस 1। तो यहाँ से लेके n-1 तक सभी वैल्यूज से हमें 1 1 मिल रहा होगा, राइट। कितने 1 मिल रहे होंगे? सब्ट्रैक्ट दीज टू एंड ऐड 1। इन देखो अगर हम कहते हैं कि 5 से लेके 10 तक कितनी गिनती है, बच्चे 5 बोलते हैं सीधे, जो कि बिल्कुल गलत है। 10 - 5 + 1 6, 5 से 10 तक की काउंटिंग में 6 चीज़ें आती हैं, 6 काउंटिंग आती हैं। सो सब्ट्रैक्ट दीज टू एंड ऐड 1, राइट। सो जब सब्ट्रैक्ट दीज टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो n-1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू वन माइनस एफ माइनस 1, और ये आपका क्या बनेगा? देखो माइनस पूरे पे हो ही रहा है, तो पहले ना इसको थोड़ा और वो करते हैं, ईज आउट करते हैं। सो दिस इज n माइनस एन एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसमें से n बाहर निकल जाएगा, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एन एफ प्लस 1। देखो एन एफ तो पॉजिटिव होगा ना, तो अगेन अगर हम n इंटू वन माइनस एफ को इंटीजर नहीं ले रहे हैं तो हम एन एफ को भी इंटीजर नहीं लेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर एन एफ पॉजिटिव है तो भाई अपना जो माइनस एन एफ होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर फ्रैक्शन है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो फ्रैक्शन नहीं सॉरी हाँ मतलब डेसिमल नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे लेट्स से इट इज़ सम -2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इट विल बी -3। तो उस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि माइनस एन एफ का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एफ एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एफ -1। आप खुद देखो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -3। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 + 1 3 इंटू -1। आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, वी हैव टू यूज़ दिस ओवर हियर। सो दिस विल बी n एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एफ -1 + 1, सो कट गया ये तो, और ये n-1 तक जा रहा है। दीज मैनी वंस विल बी गेटिंग, सो सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स, ऐड 1, इतने हमें 1 मिल रहे होंगे। तो n-1 माइनस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एफ प्लस 1, इतने हमें 1 मिल रहे होंगे। सो दिस इज n कट जाएगा, -1 + 1 माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एफ। इतनी बार हमें 1 मिल रहा होगा, इतने जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एफ का जो भी काउंट होगा इतने हमें 1 मिल रहे होंगे। वी हैव टू ऐड 1, क्योंकि जो उसके अलावा होंगे वो ज़ीरोज़ होंगे, तो इसको किस में ऐड करना है? इस टर्म में, n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में। सो वॉट वी आर लेफ्ट विद इज n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एफ। दिस इज वॉट वी आर लेफ्ट विद। ये हमें एक्सप्रेशन इस पर कमेंट करना है। अब एक बात समझो, ये n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x खुद एक क्या है? क्या है? एक इंटीजर है। ये एक इंटीजर को k को आप अंदर इंटीजर में लेके जा सकते हो। मतलब दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एन एफ। आप इसमें से n कॉमन लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n कॉमन लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f, एंड वी नो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f क्या होता है अपना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f क्या होगा अपना? x, मतलब हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया था। सो दिस इज कंप्लीट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। थोड़ा मैंने बीच में आई थिंक रश किया है, आई एग्री विद टू दिस, क्योंकि मैंने इस प्रूफ को
बच्चों से, जो लोग नॉर्मली अपना बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनसे ऊपर उठ के बनाया इस प्रूफ को। तो जो बच्चा थोड़ा शार्प होगा, जो बच्चा इन तरह की चीज़ों को कर रहा होगा सॉल्व, वो ही इसको कर पाएगा पिक। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंडे क्लियर होंगे उसके लिए है, और दूसरा जो मेरे साथी हैं उनके लिए है, ये रेफरेंस के लिए, वो इसको बाद में देख सकते हैं। और कभी उनको डाउट रहता है तो वो जाके इस वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के लिए, जिस ऑडियंस के लिए मैंने वीडियो बनाई है उनके लिए रेलेवेंट होगी, वो इससे सीख पाएंगे, इसे देख पाएंगे। और अगेन अपना कोई वैल्यूएबल फीडबैक अगर वो देना चाहें तो वो दे भी सकते हैं कि कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो या कोई पॉइंट लेकर क्वेश्चन के इसमें प्रूफ नहीं हो पा रहा हो। सो डू शेयर, राइट? So stay tuned, keep watching Kanat Gurukul. We'll meet in next video, and I'll try to make next video of any question. ठीक है ना? So okay, bye.